स्टूडेंट्स, मैं आपका एसएसटी गुरु वीरेंद्र सर एक बार पुनः आप सभी का यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कक्षा 10 के अंदर एसएसटी का लेसन नंबर 9 भारतीय कृषि। आज हम उससे आगे भाग सेकंड के अंदर यानी कि मक्के को समझेंगे। भारतीय कृषि के अंदर जो मक्का है वो हमारी क्या है, खाद्यान्न फसल है। मक्का कौन सी है? एक खाद्यान्न फसल है। तो इसको आज हम समझेंगे। तो इसमें मक्के का हमने पहला के टॉपिक क्या लिया है? तापमान, है ना। तापमान यानी मक्के के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो तापमान है 12 डिग्री से 35 सेंटीग्रेड, यानी 12 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। किसके लिए? मक्के के लिए। वर्षा है मक्के के लिए कितनी होनी चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर, यानी कि मक्के की जो वर्षा की आवश्यकता है वो कितनी है? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की क्या आती है? आवश्यकता आती है। तीसरा पॉइंट है मिट्टी, यानी मक्के की फसल की मिट्टी कौन सी उपयुक्त है? तो नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी, नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। नदी नालों के पास पाई जाने वाली नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी है। किसके लिए? मक्के के लिए। चौथा पॉइंट हमारा राज्य, यानी भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो मक्का उत्पादन करने में अव्वल है? तो वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राजस्थान यानी कि 3 नंबर रैंक पर है। तो सबसे अधिक मक्का कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। सेकंड नंबर कर्नाटक के अंदर। और जो जिले आता है कि भाई राजस्थान के अंदर ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर सबसे अधिक क्या आता है? मक्का आता है। तो उसके अंदर आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान में सबसे अधिक क्या करते हैं? मक्के का उत्पादन करते हैं। और हमारा जो छठा पॉइंट है वो फसल, यानी मक्के की जो फसल है वो किस फसल के अंतर्गत आती है? तो वो आती है हमारे खरीफ की फसल के अंतर्गत। मक्के की जो फसल है वो आती है खरीफ की फसल के अंतर्गत। और सातवां जो पॉइंट है यानी कि स्थान, भारत का मक्का उत्पादक में पूरे विश्व के अंदर कौन सा स्थान आता है? तो वो है 10वां स्थान। भारत का जो विश्व में मक्के के उत्पादक की दृष्टि से जो रैंक आती है, जो स्थान आता है वो कौन सा है? 10वां स्थान। तो ये थे दोस्तों हमारे मक्के के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आपको परीक्षा के दौरान इन्हीं पॉइंटों को आधार मान के परीक्षा में लिखना है। तो ये हमारे 7 पॉइंट थे। दूसरी हमारी जो फसल आती है खाद्यान्न फसल, तो वो है बाजरा। दूसरी फसल कौन सी है? बाजरा। तो बाजरा का पॉइंट क्या है? पहला तापमान। बाजरे का पहला पॉइंट क्या है? तापमान। तो इसके लिए 25 से लेकर 35 सेंटीग्रेड तापमान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। 25 से लेकर 35 सेंटीग्रेड क्या होता है? तापमान। किसके लिए? बाजरे के लिए। और वर्षा इसके लिए कितनी है? 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर, यानी कि बाजरे के लिए जो वर्षा है वो 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? आवश्यकता होती है। मिट्टी क्या देखो दोस्तों, इसके लिए मिट्टी कौन सी है? यानी कि मिट्टी नमी युक्त चिकनी दोमट मिट्टी। बाजरे की फसल के लिए जो मिट्टी है वो है नमी युक्त चिकनी दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी। किसके लिए उपयुक्त है? बाजरे के लिए। और राज्य यानी भारत के से कौन कौन से राज्य है जो बाजरा में सबसे अधिक उत्पादन करते हैं? तो वो है राजस्थान सबसे अव्वल, यानी सबसे अधिक बाजरा कहाँ आता है? राजस्थान के अंदर, फिर महाराष्ट्र के अंदर और फिर गुजरात के अंदर। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे अधिक क्या आता है? आपके बाजरा होता है। क्या दोस्तों जिले, कि भाई जिले कौन कौन से? राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर यानी कि बाजरा उत्पादक होता है? तो वो है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। यानी कि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर 3 जिले ऐसे हैं जहाँ सबसे अधिक क्या आता है? बाजरा होता है। और छठा पॉइंट हमारा फसल। तो बाजरा उत्पादक कौन सी फसल के अंतर्गत आता है? तो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है बाजरा। हमारी बाजरा है वो कौन सी फसल के अंतर्गत है? खरीफ की फसल के अंतर्गत। और लास्ट पॉइंट है स्थान, कि भारत का बाजरा उत्पादक की दृष्टि से रैंक कौन सी है पूरे विश्व के अंदर? तो प्रथम स्थान पर है। पहला स्थान किसका है? भारत का। बाजरा उत्पादक में सबसे अधिक नंबर 1 किस देश का आता है? भारत के आता है। तो ये थे हमारे बाजरा के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो हमने मक्का और बाजरा दोनों यानी खाद्यान्न फसलें को समझ लिया है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मुद्रादायनी नकदी फसल, यानी कि मुद्रादायनी और नकदी फसल और व्यापारिक फसल। तो इसके बारे में समझेंगे। तो पहले आती है गन्ना, गन्ना नकदी फसल। तो इसके बारे में क्या पॉइंट्स हैं? तापमान। तापमान कितना होना चाहिए? 15 से 40 सेंटीग्रेड इसके लिए तापमान होना चाहिए। किसके लिए? गन्ने के लिए। 15 से 40 सेंटीग्रेड तापमान होता है आवश्यकता। किसके लिए? गन्ने के लिए। और वर्षा इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर। गन्ने की फसल के लिए जो वर्षा उपयुक्त है वो है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है। और मिट्टी इसके लिए कौन सी है? नमी युक्त चिकनी दोमट व कछारी मिट्टी, यानी कि नदी नालों या पानी के पास जो मिट्टी पाई जाती है कौन सी? चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी। किसके लिए उपयुक्त है? गन्ने की फसल के लिए। चौथा पॉइंट है राज्य, कि भारत के से कौन कौन से राज्य है जो सबसे अधिक गन्ना उत्पादक होता है? तो उसमें आपके उत्तर प्रदेश,
महाराष्ट्र और कर्नाटक है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और कर्नाटक के अंदर सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। 5 पॉइंट हमारा आता है जिले कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ सबसे अधिक गन्ना उत्पादक होता है, तो वो है उदयपुर, गंगानगर और भीलवाड़ा। उदयपुर, गंगानगर और भीलवाड़ा। और छोटा पॉइंट है फसल, यानी कि गन्ने की फसल जो है वो किस फसल के अंतर्गत आती है, तो वो हमारे नकदी फसल के अंतर्गत, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है मुद्रादायनी नकदी फसल। तो गन्ना किस फसल में आता है, मुद्रादायनी या नकदी फसल या व्यापारिक फसल। और लास्ट पॉइंट है स्थान, तो भाई भारत का पूरे विश्व के अंदर कौन सा स्थान आता है गन्ने के अंदर, तो प्रथम स्थान आता है हमारा। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक होता है, तो पूरे विश्व के अंदर प्रथम रैंक पर कौन है, प्रथम स्थान किसका है, भारत का ही है। तो ये थे हमारे गन्ने के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारी जो मुद्रादायनी और नकदी फसल आती है वो है कपास। नेक्स्ट है कपास। तो कपास के कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला आता है तापमान, तो कपास की फसल का तापमान कितना होना चाहिए। तापमान है 20 से 35 सेंटीग्रेड तापमान की इसके लिए आवश्यकता होती है, 20 से 35। और वर्षा कितनी होनी चाहिए, 80 से 150 सेंटीमीटर इसके लिए क्या होना चाहिए, वर्षा होनी चाहिए कपास के लिए। मिट्टी इसके लिए कौन सी उपयुक्त है, तो गहरी तथा काली मिट्टी पोटाश युक्त होनी चाहिए। यानी कि कपास की फसल के लिए जो मिट्टी होती है वो गहरी काली मिट्टी होती है और पोटाश युक्त होती है। यानी पोटाश युक्त और गहरी काली मिट्टी जो ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से मिट्टी निकलती है लावा युक्त, वो मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, कपास के लिए। भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं, तो वो है गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। यानी भारत के दक्षिण साइड में जो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, इनमें सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है। और जिले जो है राजस्थान के अंदर वो है गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। यानी राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के अंदर सबसे अधिक क्या होता है, आपके कपास का उत्पादन होता है। और लास्ट में आता है फसल, यानी कपास की जो फसल है वो किस फसल के अंतर्गत आती है, तो वो है नकदी फसल। नकदी फसल, मुद्रादानी फसल या व्यापारिक फसल, इन तीनों के अंतर्गत आती है, तीनों नाम एक ही है। तो ये थे हमारे मुद्रादानी और नकदी फसल, गन्ना और कपास। आज के इस क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो बचाव भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको इस लेसन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो बच्चों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। और आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से अगर जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। नमस्कार।